मैं प्रभु यीशु मसीह का दास, जो स्वर्ग का परमेश्वर, धरती का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसके पवित्र नाम से पृथ्वी घूम रही है, जिसके पवित्र नाम से हम लोग सांसें ले रहे हैं, जो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र पुत्री कहलाओगे। जी हाँ, हम सब उसके पुत्र पुत्री है और वो हमारा पिता है। वो नहीं चाहता है कि एक जना भी नरक की भयंकर आग में जाए। पर यहाँ पे मेन बात ये होती है कि पवित्र शास्त्र में कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी, जैसा मैं जिंदा हूं वो भी जिंदा रहेगा। क्या प्रूफ है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में कहता है कि मैं तुम्हारे घर बढ़ने जाता हूं जहां मैं तेरे को लेके जाऊं। क्या प्रूफ है? यीशु मसीह कहता है कि कोई पिता के पास नहीं जा सकता जब तक मैं नहीं लेके जाऊं। क्या प्रूफ है? यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर विश्वास करने वाला जिंदा रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। क्या प्रूफ है? ये तो प्रूफ देने के लिए हर एक बात जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है वो पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पे आया है। पर डिपेंड रहता है बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग जो बाइबल की तो डिग्री है, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, लीडर हो, कोई PhD डिग्री भी हो, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। चर्च में तो जाता है, वचन सुनता है, पर घर पे आते तो भूल जाता है। उस टाइम याद रहता है, अरे यार परमेश्वर ने ऐसा कहा, मैं इसको फॉलो करूँगा। पर वो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो बोने को निकला तो कुछ लोगों ने थोड़ी देर के लिए विश्वास किया, कुछ लोगों ने जो बीज बोया गया वो पत्थर पे बीज बोया गया, कि किसी सूखी भूमि पे बोया गया, कोई अच्छी भूमि पे बोया गया, किसने 30%, कितने 60%, कितने 100% विश्वास किया, उसने वो सब पाया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं थोड़ी देर के लिए पाते हैं, फिर शैतान वचन चुरा के भाग जाता है। तो ये बात क्या प्रूफ है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, आपके रिश्तेदार जो इस पृथ्वी पे नहीं है। अगर पास्टर हो, बिशप हो, लीडर हो, बिशप हो, स्पेशल जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह स्पेशल नहीं आया है। सुन के लो, अगर कान है तो सुनो। जो बड़े बड़े लोग हैं, ज़्यादा करके सभी लोग नहीं, पर मैं बहुत सारे लोग कहूँगा, चाहे उनको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता, पर रियल बात बाइबल में लिखा है। बड़े बड़े लोग जो है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। बहुत कम लोग हैं उनमें से जो स्वर्ग में जाएंगे। कि बड़े लोग जो है वो, जैसे कहता है कि धनवान भी कहता है उसमें, भाई धनवान का रुई कहता है सुई का धागे से निकलना, ऊँट का निकलना आसान है, पर धनवान का निकलना नामुमकिन है। तो ये जो बड़े पास्टर हो, बिशप, लेटर, वो लीडर है, जो भी है, मैं नहीं जानता आप कौन हो, पर आप भी जब धनवान हो तो मैं कहता आपका भी स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि आप पैसे पर विश्वास करते, यीशु मसीह पे कम करते, वचन का पालन नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैं किसी के चर्च में गया, ऐसा देख रहा है मेरे को, मैं बता रहा अपने खुद की एक्सपीरियंस, ऐसा देखते जैसे कोई चोर आ गया है। हाँ, और उनके अपने जो उनके असिस्टेंट पास्टर से बोलता है, इसको देखना, थोड़ा ध्यान देना, कहीं हमारे किसी विश्वास से बात नहीं करे। अरे भाई, ऐसा उनको लगता है जैसे कोई बेर चुराने को आया है। मैं क्षमा चाहता, ऐसा बोलना पड़ता है। बेर किसी का नहीं, यीशु मसीह का है। मैं तो जब देखता हूँ कोई डिसेबल है, कोई लकड़ी लेके चलता है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ कि वो ठीक हो जाए। मेरे को प्रीचिंग का तो कोई गिफ्ट नहीं है, पर मेरे को जो दिया है वो मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं न मेरा चर्च है, न क्या, मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, और मेरा काम है गरीबों का सेवा करना। आप लोग विश्वास करते नहीं करते, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम। पर अगर समझोगे, जब मैं फॉरेन में था, 31 साल में फॉरेन में था, तो वहाँ पे लगभग 53-54 व्हील चेयर्स बांटा, और परमेश्वर से दिल दिया है, ये देख दिल दिया है कि मैं 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला भी डोनेशन दिया लोगों को, कि मैं सुनारी का दुकान चलाता था। परमेश्वर दिया तो मैं देता था, समझे। तो आज भी परमेश्वर को दिल दिया है कि दिल बहुत बड़ा है, समझे। तो जो भी होता है मैं अभी तक करता हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट करके रखा है नाम, तो मैं गरीबों का जो भी कर सकता हूँ करता हूँ, पर अभी तक किसी की मदद तो मेरे को मिली नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं जानता परमेश्वर दरवाजे खोलेगा तो अपने आप खोलेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आप स्वर्ग में जाने वाले हो, क्या आपका नाम स्वर्ग की किताब में लिखा है? पासा विश्वासी जो भी है, मैं नहीं जानता। क्या प्रूफ है?
मैं तो यूट्यूब पे बोलता, लोग मेरे को पागल समझता, यीशु मसीह को वैसे समझा कि पागल, इसमें दुष्टात्मा इसकी मत सुनो। पर आपकी मर्जी है। पवित्र शास्त्र में भी कहता है परंतु परमेश्वर मूर्ख उच्चारण ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। आपकी मर्जी। आप क्या समझते हो अपने आपको लाखों करोड़ और लोग जानता रहेगा, पर अगर यीशु मसीह नहीं जानता आपको क्या मतलब? यहाँ से तो नंगे थे नंगे जाओगे, भयंकर आग में अपने आप को पाओगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के दास जो दिया है उसने उस पर विश्वास नहीं किया। मेरे को राजा बनाया है, पर तुम शायद मेरे को नौकर बनाना चाहते हो, मेरे को मालूम नहीं। एक यिर्मयाह का 4 कली के 10 तक पढ़ो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत सारे लोग पास्टर बिशप्स लोग बोलते हैं, मैं क्षमा चाहता, सब बोलना पड़ता है। मैं उनके साथ, वो लोग मेरा इनोवा गाड़ी है, कार में घूमते ही हो एक ही बात बोलते हो, मैं चर्च में बैठा। सारा तो झूठ के बोलता है। अभी तो सर हाईवे एक्सप्रेस हाईवे में हम लोग कार चला रहे, तो क्यों बोलते मैं चर्च में बैठा? बहुत सारे लोग बोलता भला नहीं, छोटे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े झूठ नहीं बोलने का, कि वो पाप है। अरे भाई यीशु ने छोटे झूठ, अगर तो आज छोटा झूठ बोलता है, कल साला बड़ा भी बोलेगा। छोटा बोलना बंद कर तो बड़े अपने आप बोलना बंद करेगा। खैर, मेरा काम किसी पे दोष लगाने का नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा काम है आप सबको स्वर्ग में लेके जाने का, कि स्वर्ग का सारा अधिकार उसने मुझको दिया है। अगर पवित्र शास्त्र में कहता है स्वर्ग प्रति का अधिकार मुझको दिया गया, तो मैंने विश्वास किया, हो पाया है। समझो, मैंने प्रार्थना उनके लिए भी किया जो नर्क में बैठे हुए अभी, और उनको स्वर्ग मैंने मांगा, जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ तो स्वर्ग में जाना मांगता है, तो उसने अब दिया ही नहीं दूंगा, पर वो दिया है जो आपसे बहुत सारे लोग नर्क में स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, पर आप लोग विश्वास नहीं करते। मैं क्षमा चाहता, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग, बहुत से लोग क्योंकि उनके लाखों करोड़ों लोग जानता है, पर मैं कहता ईश्वर आपको जानता है कि नहीं, वो आपको खुद पता है कि नहीं। मैं नहीं, अब वचन का पालन करते, वचन पे चलते, मेरे को नहीं मालूम। तो कहने का क्या मतलब है, उसको पृथ्वी पे लेके आया है, क्यों ये सब करता है? लाजर का पहले ही बताया यार, मैं टू मच लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता। लाजर का स्टोरी रिपीट हुआ है, जैसा था यार, आप पिछले वीडियो देख लेना, वो बाबा बागेश्वर का बोला है, उसमें देख लेना। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके रिश्तेदार अगर स्वर्ग में नहीं है तो आप भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और जैसा मैं जिंदा है वो भी जिंदा रहेगा। क्या प्रूफ है? तो ये प्रूफ देने के लिए आया है। आपके लिए ब्यूटीफुल घर बनाया स्वर्ग में, वो दिखाना चाहता है। यहोवा से मुलाकात करवाना चाहता है। मैंने तो एक बार पहले भी बोला है, फिर वापस बोलूँगा, वो बड़े में घटू, मैं तो बोलता जाऊँगा। आप नहीं कर, आपकी मर्जी है। तो मैंने प्रभु यहोवा को बुलाया था जब वो 6 दिन से शायद कोमा में था, मेरे गलती नहीं करूँ, तो मैं बोला तेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको बोलता कि मैं, यीशु मसीह मेरे को बोले जब तू प्रॉब्लम आएगा मुझको बुलाएगा तो मैं आऊँगा। कहा कि तेरे लोग मारने को आने वाले, तू मेरे को, और तू शक्ति यूज़ करने वाला, जब तू बुलाएगा मदद के लिए तो मैं आऊँगा। मैं हमेशा बोलता यार तू, मैं जानता तू आएगा, मैं तो डायरेक्ट यहोवा को बुलाऊँगा, ऐसा खाली मैं बोलता था, खाली बोला मैंने, मेरे को मालूम नहीं था वो सचमुच आएगा भाई। तो एक दिन मेरे आंखों से आंसू टपका, मैं बोला यहोवा तेरे को उतरना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो वो आया और बच्चे को उठाया। तो मैं कहता है वो विश्वास में पावर है। तो मरकुस 11 उसमें कहता है इसलिए जो कुछ प्रार्थना बोले पति के नाम से हो जाएगा, वो हो जाता है। मैं बताया सूरज और चांद मेरा आर्डर सुनते हैं, सर के दूध सर की सेना मेरा आर्डर सुनती है। मैंने पिछला वीडियो डाला, वो अरुण पन्नालाल जी के विरोधी बदल जाएगा, चपरास से लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, वो विश्वास नहीं करते। यहाँ उसके पास वीडियो नहीं पहुँचा, मैं नहीं जानता। पर आप जो विरोधी आपको सताया गया, तो आप कॉल करें, 8-10 लोग बैठे। आप नहीं चाहते कि ये जो बड़ा अभी बढ़ती जा रहा है, सताव बढ़ती जा रहा है। मैंने कल के परसों फिर वापस देखा 10 चर्चेस बंद कर दिए गए किधर तभी, और पन्नालाल जी बोल रहे थे कुछ तभी, फिर वापस। अरे भाई ये बंद नहीं होगा, कि सिर्फ यीशु के साथ कोई नहीं जो आपकी मदद कर सके, वो आया है। आप नहीं सुनते, कोई बात नहीं। वो बोलते हमको 2 कान दिया, यहाँ से सुनने का वहाँ से निकाल देने, कोई बात नहीं। अरे भाई मैं नहीं बोलता मेरे विश्वास कर, जिसका तू भक्ति करते, जो यीशु मसीह सर का परमेश्वर धरती का मालिक, वो आया, उस पर विश्वास कर। खैर कोई बात नहीं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके रिश्तेदार स्वर्ग में बैठे सचमुच है? स्वर्ग में बैठे हैं कि नरक में बैठे हैं? हाँ, मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा नहीं। पवित्र शास्त्र में रोमी 3:23 में कहता है कि सबने पाप किया। एक बार पाप से क्षमा मांगने के बाद भी सारा पाप करते हैं, सॉरी नहीं बोलते, क्षमा नहीं करते। जैसे मैंने बताया था पहले भी, बनी ने अपनी वाइफ को क्षमा नहीं किया, तो परमेश्वर ने कहा कि तू नरक में जाएगा। बोला क्यों? बोला तूने तेरी बीवी को क्षमा नहीं किया। एक छोटी सी भूल,
आपको भयंकर आग से नहीं बचा सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर मांगो कि मैं बदलना चाहता हूँ। हर जो गलत बात मेरे दिमाग में निकाल दे। मैं आपके लिए जीना, आपके लिए मन चाहता, जब भी मेरे आखिरी सांस सिर्फ तेरे नाम लिख ले, मुझको और मेरे परिवार को पूरी तरह बदल दे, मेरी मदद कर। मेरे आखिरी सांस में सिर्फ तेरे नाम लेके निकले, ऐसा मांगने का है, तभी वो परमेश्वर आपको बदलेगा। नहीं तो हमारे कितना भी बाइबल पढ़े, डिग्रियाँ ले, तो भयंकर आग में ही जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि डिग्रियाँ पढ़ने से या बाइबल का ज्ञान होने से कहता है परमेश्वर को नहीं जाना। इसलिए उसको अच्छा लगा कि विश्वासी का उद्धार करे। भाई तुम विश्वास भी करते हो, पर विश्वास कर्म बिना अधूरा है। तुम कर्म नहीं करते हो, क्या करते हो मैं नहीं जानता भाई, तुम खुद अपने आप को जानते होगे, मेरे को नहीं मालूम। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके रिश्तेदार जो भयंकर आग में जल रहे हैं या स्वर्ग में बैठे हैं, क्या उनसे मिलना चाहते हो? बहुत सारे तुम्हारे रिश्तेदार जो भयंकर आग में है वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। जी हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि ये मैं नहीं, परमेश्वर करेगा। वो मेरा दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जो स्वर्ग से है, जिसका नाम यीशु है। खाना इसलिए कहता है ताकि विश्वास करोगे, वो क्या बोलते, खाना इसलिए खाते हैं ताकि तुम विश्वास करो कि वो शरीर के साथ आया। तुम उसको छू सकते, टच कर सकते। जैसे तीसरे दिन मुर्दों में से आया, क्या मेरे को टच करके देखो, मैं मेरा हाथ और पाँव और पैर में मांस और हड्डी है, ताकि विश्वास करो। तो आप करते कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, पर अगर आपका पत्नी, आपका पति, आपका भाई, आपका बहन, आपका चाचा चाची, दादा दादी वो स्वर्ग में नहीं, तो कैसा बाइबल में कहोगे कि तू और तेरे घराने का उद्धार करूँगा? भाई कैसे उद्धार होगा जब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा बच्चा उधर नहीं। वो अगर उद्धार होता था तुम्हारे वजह से होता था। बड़े बड़े पास्टर्स गलतियां कर रहे हैं, शैतान उसके अंदर वास कर रहा है, पर वो लोग ये बात नहीं जानते। जब प्रार्थना के लिए जाते हॉल में, तो कहता है, शैतान कहता है, बेटा नोट बनाने जा, मैं बाद में आता हूँ या बाद में आती हूँ। पर ये आवाज़ उनको कानों तक नहीं आती है, समझे। इसलिए एक पास से दूसरे पास से नफरत करता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। मैंने खुद पर्सनली नोट किया है, जब मैं किसी से मिलने चाहता हूँ और अपने आप को पास्टर बताता हूँ कि मैं पास्टर हूँ, तो लोग है ना ऐसा देखते हैं जैसे किसी विरोधी को देख रहे हो। और मैं क्षमा चाहता, आपको ऐसा बोलना पड़ रहा है, पर सब लोग ऐसा नहीं है। मैं क्षमा चाहता, सब लोग नहीं है, बहुत सारे लोग भाई जैसा विरोधी है, कंपटीशन देने को मेरे को आगे, साले इधर आ गए हो, अरे बॉम्बे में आ गया, अरे हमारे इधर आ गया, क्या हमारे बेद में लेके जाए। तो वो अच्छी नजर से नहीं देखते भाई मेरे, बहुत सारे, सभी लोग नहीं, बहुत सारे। खैर मेरा काम है उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि अंदर शैतान वास करता है। मैं एक बहुत बड़े बड़े पास्टर से मिला, बोला मैं प्रार्थना के लिए आता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। सारा वो मेरे सर पे हाथ रख रहा है, मैं उसका देख रहा है, साहब ये देख बड़ी बड़ी आंखें, बोलो इसके अंदर तो बहुत बड़ा शैतान है। पर मेरे को मालूम है वो मेरे अंदर नहीं घुस सकता है। मेरे सर पे हाथ रखा है, फिर देख रहा है उसकी आंखें बड़ी बड़ी ऐसा हो गई, ये सब बड़ी बड़ी, ये देख ये देख। मैं देखा तो बड़े बड़ा पास्टर से, इसके अंदर शैतान वास करता है, वो चाहता है मेरे अंदर घुसे। पर जब तक मैं जानता हूँ मैं गलती नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, तो अंदर मेरे घुस नहीं सकता, मैं जानता हूँ। पर आप भी पवित्र रहेगा, उसके वचन का पालन करेगा, तो आपके अंदर शैतान नहीं घुसेगा। हमारे उद्मास क्यों भाई, हमारे उद्मासालों से नहीं, रूहों से है ना। मैं किसी पास्टर का अगेंस्ट हूँ, ना क्रिश्चियंस का अगेंस्ट हूँ, क्या मैं खुद परमेश्वर का दास हूँ। और मैंने मांगा है कि सब लोग स्वर्ग में जाना मांगता है। अगर मूसा ने परमेश्वर से बातें की कि तू इनको क्षमा करे, अपने किताब में से मेरे नाम को मिटा दे, तो मैं भी ऐसा बात करके बात बोलता हूँ कि जितने लोग हैं सबको स्वर्ग में जाना मांगता है, भले मैं नर्क में जाऊँ। तो परमेश्वर खुश हुआ है ऐसे बातों से। हाँ, उसने वो सब दिया जो अभी तक पृथ्वी पर किसी को नहीं दिया। पुराने नियम में देख लो नहीं दिया, नए नियम में देख लो नहीं दिया, सारे सब का अधिकार उसने दिया है। भाई मैंने विश्वास किया। क्या मैं पागल हूँ? हाँ, या मेरा स्क्रू लूज है, मेरे को मालूम नहीं। बहुत हंसता हूँ, ऐसा मेरा काम है। हाँ, इसलिए यीशु मसीह बाइबल में कहता है, जब तक तो चिन्ह चमत्कार देखा नहीं, विश्वास नहीं करके जाते रहे बेटा जीवित है। अपने आप को भयंकर आग से बचाना चाहते हो, आपके रिश्तेदार को नर्क से स्वर्ग में लेके जाना चाहते हो, और चाहते हो कि ये विरोधी सब बदल जाए, तो फ़ोन कॉल करने की देरी है, समझो। पर जो कोई चाहता है मैं उनके लिए करूँ, मैं तो करूँगा। पर जिनको हिम्मत है मदद करने की, तो मेरे मिनिस्टर को मदद करने का है, क्योंकि जब तक मैं पब्लिक में नहीं आएगा, ये जो सताव है सताव बंद नहीं होगा, सताव होता रहेगा। कि परमेश्वर के नाम की महिमा, उसने मुझको अधिकार दिया है। 2 राजाओं का 9:10
एलिया का गिफ्ट दिया है। वो एलिया का गिफ्ट मैं यूज़ करता हूँ विरोधियों के लिए, शैतान को जला के राख करना और पाताल में भेजने का सारा अधिकार उसने मुझको दिया है। तुम विश्वास नहीं करते। जब मैं पब्लिक में आऊँगा तो मैं कहूँगा सभी टीवी चैनल्स पे कि तुम्हारे अंदर जो शैतान है वो जल के राख हो जाए, समझो। और टीवी पे मेरे को लाइव देखिएगा, ये सब होगा। उसके आने के लिए अभी देखो, मैं 31 साल तो फॉरेन में था। अगर मेरे को प्लेन में जाने का है तो मैं प्लेन में जाऊंगा तो कोई बगैर टिकट के तो मेरे को चढ़ने नहीं देगा, बोले कि भाई वेयर योर टिकट। मैं हैदराबाद में भी गया था, प्लेन से बताया लास्ट टाइम, मुसलमान ने कॉल किया कि मैं मुसलमान ने प्रार्थना करोगे। तो उसने, वो पहला टाइम था जब यहोवा से मुलाकात किया उसने। मैं बोला यहोवा से मिलना चाहता, अल्लाह से मिलना चाहता, हम उसको यहोवा कहते। उसके दादा से मुलाकात किया, तभी मेरे को मालूम पड़ा कि उसके सर पे हीरो का ताज है, यहोवा के। हाँ, और जब एक बार मैंने बताया कि मैंने एक वचन सुना, खाली इब्राहिम के पास यीशु मसीह आया, यहोवा आया, 3 जन आए, तो मैं चिल्ला के बोला जो 3 जन है तुम्हारे पास भी आएगा। खैर, अगर मैं तो प्रार्थना करूंगा, आप लोग, बहुत सारे लोग, सभी लोग तो नहीं बोलूँगा, सब लोग जो दर्शन पाएगा उनके बहुत सारे लोग नर्क में सर्ग में उठा लिया जाएगा, आपके साथ खाना खाएगा, शरीर आ जाएगा। इसके किताब 37 में आया कि सना खड़ी हो गया, मांस हड्डी आ गई वगैरह, वो सब आ जाएगा। खाना भी आपके साथ वो लोग खाएगा जो इस पृथ्वी पे नहीं, यीशु मसीह भी खाएगा। और मेरे को पब्लिक में आने के लिए आपको सपोर्ट करने का है, समझो। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसने मेरे लिए सिंहासन बना के रखा है, पहले भी बोला है, जैसे 12 शिष्यों के लिए बना के रखा है, मेरे लिए भी बना के रखा है। आप कॉल करोगे तो उसके नाम की महिमा को देखो। कोई हाथ कटे हुए जिसके हैं, बहुत से हाथ कटे हुए निकल के आएंगे, पैर कटे हुए निकल के आएगा। बुढ़ा है तो जवान हो जाएगा, मोटा है तो पतला हो जाएगा, बुटका है तो लंबा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें 10 पास्टर्स, बिग पास्टर्स का डाला है, वो देखो, उसमें भी ऐसा हुआ है। ऐसा होता है, कोई परमेश्वर के लिए बात संभव नहीं है। हमारा परमेश्वर संभव, लुका 28:27 में कहता है जो मनुष्य के लिए समय परमेश्वर के लिए संभव है। तो सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखो, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम सबको परमिशन चुना है, पर सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है। जो मेरे को दिया है अभी तक पृथ्वी किसी को नहीं दिया, न नए नियम में दिया, न पुराने नियम दिया। कि मैंने प्रार्थना किया है तो लोग नर्क में सर में उठा लिया गया है। और मेरी गवाही मैं खुद यीशु मसीह देता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ बोलूँगा, परमेश्वर को बुलाऊंगा तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो। पर प्रभु यीशु मसीह फिर भी कहता हूँ, मेरी आखिरी सांस जब तक चलती रहेगी, मैं तो मरूंगा नहीं, मैं तो जिंदा। यीशु ने कहा था 2011 4 सितंबर को मेरा डेथ था। यीशु से मेरे को लेने को आया। जब मैं रोया तो उसने आयु मेरे को बढ़ा के दिया। और मैंने कहा, मेरे को पृथ्वी से लेके जाने से बोला, आज तेरा आखिरी दिन, मैं तेरे साथ में लेके जाएगा। मैं वेस्ट इंडीज़ में था, काले के बाहर जाने वाला, संडे का दिन था, सुबह 7 बजे जा रहा था। तभी गार्ड ने बात किया तो मैं बाहर जाने वाला था। उधर सुबह 7 बजे वेस्ट इंडीज़ में सुपर मार्केट वगैरह खुल जाता है। तो मैं कह रहा था मैं जाने वाला हूँ, बाहर जाने वाला था। बोला तेरा आखिरी दिन में साथ में लेके जाएगा। मैं रोया, मैं बोला मैं तेरे साथ नहीं आएगा। तो परमेश्वर को दया आई, उसने मुझको आयु बढ़ा के दिया। अगर राजा हिचकाई को बढ़ा के दिया, वो झूठा है तो मैं भी झूठा हूँ। आज मौत मेरे से डरती है, क्योंकि मैंने वचन सुना पवित्र शास्त्र में, यीशु मसीह कहता है, जीसस मूवी देखा था, कि तो अपनी आयु बढ़ा नहीं सकता, छोटे सा काम नहीं कर सकता, फिर दूसरे बात के लिए चिंता क्यों करता है। ये वचन जब मैंने सुना, मैंने विश्वास किया और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज भी मैं बोलता है, यीशु 10 साल इसको बढ़ा के दे, 15 साल आयु बढ़ा के देखो। यीशु मसीह कहता है कि मैंने तो 15 साल आयु बढ़ा के दिया, आपके साथ खाना भी खाएगा। और जो विश्वास करता है यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है, उन सबको आयु बढ़ा के मिलता है। और बहुत सारी और भी बातें करनी है। यशायाह 43:3 में कहता है कि मैं तेरे गड़े हुए खजाने का पता दूंगा। जरा ध्यान से सुन, क्या ये झूठ है? तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे बहुत सारी शक्तियाँ देने वाला हूँ और तू सिर्फ प्रार्थना कर। और ये जो गड़े हुए खजाने का जो बता रहा हूँ ना, और हाँ, और मैंने 10 पास्टर में एक और पास्टर का बताता हूँ, उसमें वो प्रार्थना करता है, लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो वो भी गिफ्ट है मेरे पास, मैं यूज़ करूँगा। पर मैं ऐसा आल्टू फाल्टू वक्त नहीं भाई मेरे पास, प्लीज़ मेरे पास कॉल ऐसा आल्टू फाल्टू करना नहीं, कि मेरे पास वक्त नहीं। जब आपके पास कलीसिया के लोग बैठे हुए रहे, 50 है, 100 है, 200 है, 40-50 है, जितने भी है, 500 1000 है, तभी कॉल करो। क्योंकि अगर 1000 लोग भी किधर है, टीवी फ़ोन पर भी है, और आपके घर पे खाना है, भले मटन राइस कुछ भी रहे, आपके घर से 1000 लोगों के मुंह में खाना जाएगा। वो फ़ोन पे रहेगा, पर उनको सब यीशु मसीह को जैसा मुँह खोलेगा उसके मुंह में खाना जाएगा। यीशु मसीह सबको खिलाएगा।
क्या उसके लिए बात ये संभव है? विश्वास नहीं करते। अपने आप को विश्वास से कॉल करना बंद करो भाई, अगर विश्वास नहीं करते। ये बातें मैं नहीं करता हूँ, यीशु मसीह करता है, उसने किया है इसलिए मैं बोलता हूँ। वो जिंदा है, वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, सर का परमेश्वर, धरती का मालिक है। वो कहता है मैं आऊँगा तो मुझे देखोगे कि तुम जीत तो मैं जीत, करने वाला मैं नहीं। यीशु मसीह तुमको उस पर विश्वास करने का है। तुम नहीं करते तो मेरे को सॉरी। मरने के बाद बोलेगा अरे मेरा दास हरीश, मेरा नाम हरीश बलानी है, पास हरीश बलानी, ये मुँह से तेरे से बात की, तूने विश्वास नहीं किया। हाँ, ये जो वीडियो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चलाएगा वीडियो कि मेरी आवाज़ स्वर्ग में गूंजती है। जब मैं पुकारता हूँ तो उनको मालूम है स्वर्ग में आवाज़ गूंजती है, मेरा दास पर वो यीशु मसीह का दास हरीश बलानी बुला रहा है। सर की सेना इसलिए मेरा आवाज़ सुनती है, सर के दूत इसलिए मेरा आवाज़ सुनते, सूरज और चांद इसलिए मेरा आवाज़ सुनते, क्योंकि उसकी दया कृपा अनुग्रह मुझ पर ही नहीं आप सब पे हुआ है। इसलिए वह ताकि वो आपके लिए चमत्कार करना चाहता है। विश्वास उस पर करने का है, प्रार्थना करना मेरा काम है। आपका विश्वास जैसा यीशु मसीह का जिस तरह विश्वास चले हो वैसे आपके लिए हो जाएगा। चाहे आपके अकाउंट में नहीं, अकाउंट में आ जाएगा। विश्वास करोगे तो पाओगे। इसलिए कहता है मत्ती 7:7 में मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सभी को फॉरवर्ड करो। कोविड की वजह से बहुत से लोग तकलीफ में है, कोविड की वजह से बहुत से लोग ब्रोक हो गए, कोविड की वजह से बहुत सारे कर्जों में डूबे हुए। आज देखो देश का हालत खराब है, वो आपकी मदद के लिए आए। विश्वास करोगे तो उसके नाम की महिमा को देखें। सबको फॉरवर्ड करो, मेरे को प्रार्थना में देखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। जीसस लव्स यू ऑल। जो भी हो आपको स्वर्ग में देखना चाहता है वो आया, आपकी मदद करेगा। मेरा काम प्रार्थना करना, चमत्कार वो करेगा और आपके लिए सर के दरवाजे खोलेगा और आपके रिश्ता जो स्मृति पे नहीं उनको लेके आएगा। बहुत जन को नर्क से सर में उठाएगा तो सबको यार, पर क्या है बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े मैं घटूँ, सब उसके हाथ में, फिर भी अपना सुनता है। क्योंकि वो मेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि अपना रिलेशन गार्ड से कुछ अलग है। हाँ, जो मांगा है वो पाया, पर मैंने अनदेखी चीज़ मांगा है, पर देने वाला हुआ है, आपकी प्रार्थना की वजह से दिया है। थैंक यू। वापस से यार बोलना पड़ता है, लॉन्ग वीडियो 21-22 मिनट हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सबको फॉरवर्ड करना, थैंक यू।